हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब एक गाड़ी आकर केताई का एक्सीडेंट कर देता है। वहीं सूथम सैम के कंपनी गई थी केताई को ढूंढने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि केताई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर सैम है, उसी ने ही केताई को हॉस्पिटल लेकर आया है। सैम उसे बताता है कि केताई का सर्जरी हो रहा है, उसने कंट्री के बेस्ट डॉक्टर को अरेंज किया है ट्रीटमेंट करने के लिए। केताई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो परेशान ना हो। तभी नर्स आकर बताती है कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में अभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, तो उन्हें ही अरेंज करना होगा। तो सैम कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा ले लो कहकर ब्लड डोनेट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैम सूथम को पानी पीने के लिए देता है। वो जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आने लगते हैं, तो सैम उसे संभालता है। सूथम उससे दूर होकर कहती है मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर आकर उन्हें बताती है कि केताई अब आउट ऑफ डेंजर है, तो वो रिलैक्स होते हैं। सूथम सैम को आज जो उसने उसकी हेल्प की उसके लिए थैंक यू कहती है। सैम सोचने लगता है मेरा और केताई का ब्लड ग्रुप सेम है, क्या सच में मैं उसका फादर हूँ। तभी वहाँ से एक स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे। सैम को वो लगने ही वाला था, पर सूथम उसे बचाने के चक्कर में दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो सैम को कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। फिर दोनों अनकंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। सूथम कहती है आज तुमने केताई की हेल्प करके मुझ पर एक फेवर किया है। मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है नेक्स्ट मंथ किंजी का बर्थडे है और वो तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो क्या आओगी तुम उसके बर्थडे पर। सूथम सोचने लगती है किंजी और मेरे बेबीज का एज सेम ही है, इसका मतलब सैम 5 इयर्स पहले सुमो के साथ था, इसलिए वो 5 इयर्स से मुझे अवॉइड कर रहा था। सैम कहता है किंजी ने खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। सूथम कहती है लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं। तो वो कहता है सच में तुम मुझे याद नहीं हो। सूथम कहती है ठीक है, मैं किंजी के बर्थडे पर आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे बेबीज़ के साथ फिर से एक पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि मैं सच सबके सामने लेकर आना चाहती हूँ। लोग मेरे बेबीज़ को बास्टर्ड कहते हैं, कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे। तो सैम सोचता है इसे देखकर लगता नहीं है कि ये झूठ बोल रही है, क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, और वो टेस्ट करवाने के लिए प्रॉमिस कर देता है। तभी सूथम को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सैम ग्रुप ने फिर से आपको एक ऑफर दिया है, इस बार ब्लैंक चेक भेजा है, अमाउंट आप डिसाइड करेंगी। सूथम सैम के आज के फेवर की वजह से किंजी को ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है और इनकी ये बातें सुमो भी सुन लेती है और कहती है ना तो तुम डिसअपियर हुई ना ही तुम्हारे बेबीज, पर कोई बात नहीं कहकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है। दरअसल सुमो सूथम के खिलाफ कोई प्लानिंग करती है। नेक्स्ट सीन में सैम डॉक्टर कैथी से मिलने जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या मैं और सूथम सच में रिलेशनशिप में थे। सैम ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका एक नेफ्यू आता है। सैम उससे पूछता है तुम तो 3 दिन के लिए आउट ऑफ चाइना जा रहे थे, तो वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है ऑफ कोर्स लव के लिए। सैम बोलता है तुम तो फेमस प्ले बॉय थे, तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया, कौन है वो लड़की। चैन कहता है उसका नाम सूथम है और वो अपनी और सूथम की एक साथ वाली फोटो भी दिखाता है और बताता है कि हमें एक दूसरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था। हम पहली बार बार में मिले थे और हमने नाइट स्पेंड भी किया था। बाद में मुझे पता चला वो मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, उसने अकेले ही बेबीज को संभाला है। अब वो मुझे रिकॉग्नाइज कर भी पाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि उस दिन बार में लाइट नहीं था। और वो कहता है तुम्हें तो पता है मैं जब भी प्ले करने जाता हूँ तो गलत नाम लेता हूँ, और उस दिन मैंने तुम्हारा नाम यूज किया था, तो क्या वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई थी। सैम जेलस हो रहा होता है और कहता है वो नहीं आई थी। तो चैन वहाँ से चला जाता है। सैम सोचने लगता है इसका मतलब उसने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। तभी वहाँ पर सूथम आ जाती है, तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सूथम बोलती है तुम यहाँ डॉक्टर कैथी से मिलने आए हो ना, और वो बताने वाली थी कि वही डॉक्टर कैथी है। पर सैम बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता, तुम मुझे फॉलो कर रही थी, तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो वो कहती है मैंने पहले ही कहा है मैं बस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ। तो सैम कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम रॉन्ग पर्सन के पास आई हो, तुम्हारा जिसके साथ नाइट स्पेंड हुआ था वो मैं नहीं था। तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ 3 साल थी और तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ 1 नाइट स्टैंड था। सैम पूछता है उन 3 सालों का क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, कोई फोटोज वगैरह सिर्फ इस टाई के, पता नहीं इसे भी तुमने कहाँ से चुराया होगा। तो सूथम कहती है उस नाइट के बाद सारे फोटोज और वीडियोस और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिलीट हो गया, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहता है बस करो अपनी नॉनसेंस बातें, तुम बस अपनी ब्यूटी से मुझे सीड्यूस नहीं कर सकती। तो वो कहती है अगर मुझे सीड्यूस ही करना होता तो इस रॉन्ग प्लेस में क्यों करती। सैम कहता है किंजी तुम्हें बहुत लाइक करता है, इसलिए मैंने उसके बर्थडे पार्टी पर तुम्हें इनवाइट किया है। पार्टी के बाद तुम यहाँ से चली जाना, मेरे सामने कभी मत आना, मुझे तुम्हारे जैसी रूडलेस वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सूथम कहती है ऐसी बात है, और वो उसे किस कर लेती है और किस करते हुए कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है।
तो वो उसे खुद से दूर करता है। सूथम कहती है डोंट वरी, किंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। सैम जैसे ही घर पहुँचता है तो घर के बाहर सुमो होती है। सैम उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उससे कहने लगती है कि कल किंजी का बर्थडे है और मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो, मैं तुमसे प्रेयर करती हूँ। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ सूथम आती है। तो सैम की मॉम उससे अच्छे से बात करती है और उससे किंजी को बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। तभी वहाँ पर किंजी आता है और वो सूथम को मॉम कहते हुए उसके पास चला जाता है। सुमो सूथम को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो किंजी को अपने पास बुलाती है, पर वो कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम तो एक बैड वुमेन हो। सुमो उस पर गुस्सा करने लगती है। तो सैम की मॉम उस पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम भूल गए हो क्या इसने किंजी के साथ क्या किया था? तो सैम कहता है ये किंजी की बायोलॉजिकल मदर है, इसलिए इसे लेकर आया हूँ। तो वो कहती है बेबीज को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, ये मॉम बनने के लायक नहीं है। सुमो कहती है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप इस सूथम की बात मत सुनिए। याद कीजिए इसने एंगेजमेंट पार्टी में क्या किया था, अपने जंगली बेबीज को लेकर आई थी और उन्हें सैम के बेबीज बता रही थी। सैम की मॉम कहती है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो झूठ बोल रही थी या नहीं। पिछली बार पैटर्निटी टेस्ट गलत था, इसलिए रिपोर्ट नहीं आने तक तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर चैन आता है और सूथम को देखकर कहने लगता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सूथम उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सैम कहता है क्या तुम अपने बेबीज के बायोलॉजिकल फादर को भी नहीं जानती? तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे नहीं जानती। चैन कहता है 5 इयर्स पहले रॉयल क्लब में हमारा 1 नाइट स्टैंड हुआ था, क्या तुम मुझे भूल गई? तो वो कहती है किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, सुमो ने? चैन कहता है उस दिन मैंने अपना नाम तुम्हें गलत बताया था, अपने अंकल का नाम यूज़ किया था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेबीज को तुम अंकल का बताओगी, और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। सैम ये देखकर गुस्सा हो रहा था पर वो कुछ नहीं करता और सूथम से कहता है क्यों ना तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और तुम दोनों हैप्पीली 1000 ईयर्स साथ में रहना। सूथम उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे पता है मेरे बेबीज के फादर कौन है, मैंने पहले ही कहा है, मैं बस DNA रिपोर्ट आने का वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट DNA रिपोर्ट लेकर आता है। तो सुमो रिपोर्ट ले लेती है और कहती है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पता चल गया है कि उसके बेबीज का फादर चैन है। तो सूथम उससे रिपोर्ट ले लेती है और सैम को रिपोर्ट देखने के लिए कहती है ताकि उसके बेबीज को कोई बुली ना कर सके। तो चैन कहता है इससे ये लगता है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो, तो उस नाइट तुम क्या सोचकर मेरे बेड तक आई थी? ये सुनते ही सूथम उसे थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।